आज हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए क्रोशिया वाले जैकेट का साइज़ आपको बताते हैं कैसे बनाना है इसको। तो ये 6 रो में ही कंप्लीट हो जाता है। 5 रोज में डबल क्रोशिया की होती है और ये आउटलाइन होती है इसकी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जिसमें हमने इसके नीचे का घेरा बनाना है, उसी में हम आपको ये आउटलाइन करने भी बताएंगे। तो इस तरह से ये चोले तैयार हो गए हैं। इसके लिए हमने ये मीडियम साइज़ की ऊन ली है, ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा ही मोटी है ये ऊन। तो और 12 नंबर का हमने इसमें क्रोशिया लिया है। इस तरह से हमें फंदा लगाना है, कैसे घुमा देना है और नीचे वाले को टाइट पकड़ के और इस तरह से लूप ले लेना है इसमें। इस तरह से चेन 5 चेन हो गई हैं। इस तरह से हमने 17 चेन कंप्लीट करनी है। ज़्यादा टाइट भी नहीं लेनी है और ज़्यादा ढीली भी नहीं लेनी है। ये देखिए इसमें 17 कंप्लीट हो गई है चेन। अब जो 17 है उस पर हम थंब रख लेंगे इस तरह से और ऊपर को ये 3 चेन और बुन लेंगे, ठीक है। तो जो हमने जिस पर हमने थंब रखा हुआ है 17, इधर से 4th नंबर की आएगी। 3 चेन हमने ऊपर बनाई है तो उसमें हमें क्रॉस कर लेना है इस तरह से डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये 2 कंप्लीट हो गए हैं। अगली उसमें भी हमने डबल क्रोशिया ही लेना है, एक बार फिर एक बार। इस तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लिए। इसमें हमने 17 फंदे डाले थे, चेन बनाई थी और हमने एक 3 की बनाई थी बाद में, तो टोटल ये 18 हो गए। अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 चेन बना लेंगे इस तरह से और नेक्स्ट में हमें एक में 2 बनाने हैं, ठीक है। डबल क्रोशिया से बनानी है, सिंगल में रखना है इसमें। इस तरह से इसमें 2 चेन बना लेंगे, फंदे। फर्स्ट में हमने वो 3 वाली ली थी, 3 चेन वाली। फिर सेकंड में 2 बनाने, फिर थर्ड में फिर 2 बनाने एक में से, ठीक है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। एक में से 2 बनाए हैं और लास्ट में हमने एक बनाया है। उधर भी हमने एक सिंगल बनाया था जो 3 की चेन का था और इधर भी एक सिंगल बनाना लास्ट में। बाकी सब में से एक में से 2, एक में से 2 बनाने, ठीक है। इस सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें 18 थे नीचे, फिर उसके ऊपर बीच में हो गए इसके 16 का डबल हो गया 32। तो 32 इसमें बीच में हो गए और एक इसमें साइड में होगा। तो 32, 33 और 34 ये पूरे सेकंड रो में 34 आ गए इसमें फंदे। अब थर्ड रो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने 3 चेन बना लेनी है यहाँ पर। दोनों साइड इसमें सिंगल सिंगल करना है और बीच में डबल डबल, ठीक है। हमें थर्ड रो में क्या करना है, इस तरह से चेन बनाने के बाद 3, जो सेकंड वाला है ये वाला, इसमें से बनाना है हमें डबल, एक में से 2, ठीक है। 1 और 2, ठीक है। 2 हो गए। फर्स्ट में सिंगल, सेकंड में 2, फिर सिंगल बनाना है, नेक्स्ट में फिर सिंगल बनाना है। एक बार 2 बुनने एक में से और उसके बाद 1 और 1 बुनना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फोर्थ आएगी ना, हाँ, एक में सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल सिंगल फिर डबल। इस तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। पहले एक में से 1 3 चेन वाला, फिर 2, फिर सिंगल, एक में से 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में एक में से 1,
फिर उसके बाद फिर से एक में से दो, इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब हमें जो लास्ट वाला लेना है वो फिर से हमें एक ही लेना है, ठीक है। अब हम थर्ड रो हो चुकी है इसमें, ठीक है। ये देखिए थर्ड रो हो गई है। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ रो में। फोर्थ रो में हमें क्या करना है, वापस टर्न करेंगे, फिर 3 की चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद इसमें सिंगल सिंगल बुनने 7, ठीक है। एक में से एक, एक में से एक, इस तरह से हमें 7 बना लेंगे। इसे 1 फंदे, इसे बुनने के बाद देखिए, ठीक है, 7 फंदे हो चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, एक ये जो जिसमें से हम फंदा लेते हैं वो वाली हमें होल गिनने हैं। तो ये हमने 10 गिने हैं, ठीक है। 9 के बाद 10 में हमने फिर से फंदा बना देना है। 7 फंदे का हमने आगे वाला बना दिया, 10 हमने बीच में ले लिए। जो 10 में आया है एक वो लगा के अब हम इसे कमर, जो कमर पे आएगा वो वाला बना रहे हैं। तो 7 का हो गया 14 डबल, ठीक है। यहाँ पे 14 बुन लेंगे फंदे। और एक आध अगर ज़्यादा भी हो जाता है पीछे तो हम उसे मतलब बैक साइड में एडजस्ट कर देते हैं। 1 या 2 हमारा एक्स्ट्रा अगर हो गया है तो हम उसे कमर वाले उसमें जो हम बना रहे हैं इसमें एडजस्ट कर देंगे, उसमें एक्स्ट्रा बुन देंगे मतलब, ठीक है। ये 14 हो गया है पीछे, 7 आगे की, फिर 10 के बाद हमने 14 के बाद फिर से हमें इस तरह से ये 10 गिन लेना है। और 9 के बाद जब 10 वाला होल आता है उसमें हमने इस तरह से बना देना है फंदा, ठीक है। अब बाकी हमारे जो बचेंगे वो 7 ही बचेंगे, इसको हम आगे बुन देते हैं। 7 उधर है, 7 इधर है ना, 14 बीच में है और 10 का हमने बाजू बनाई है, ठीक है। ये बाजू वाला होल होता है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये रो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें सिंगल लेंगे, ठीक है। ये इसमें बाजू बन गई है। अब नेक्स्ट रो में हमें पूरा ऐसे ही बुन लेना है, इसको टर्न करना है। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब इसको टर्न करेंगे, वापस ऐसे ही बुनेंगे हम इसको। ये 3 की चेन बनाई। चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। हर एक में एक बनाना है। इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक में एक ही बनाना है, पूरी रो में इस तरह से ही बनाना है, ओके। यहाँ पर हमने दोनों पार्टों को एक साथ जोड़ लिया है और एक में से दो बनाना स्टार्ट कर देंगे। 6 रो कंप्लीट होने के बाद एक में से 2 बना देना है हमें। ये हम नीचे जो इसका बेस बनेगा मतलब लहंगा, उसके लिए तैयार हो जाता है, एकदम से फैल जाता है जब एक में से 2 आ जाते हैं। तो पूरी रो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है, एक में से 2। ये चोली का पार्ट नहीं है, ये लहंगे का पार्ट है। मैंने आपको बता दिया थोड़ा इसमें, बाकी डिटेल में मैं आपको
उसमें बताऊंगी लहंगे में। और ये कंप्लीट हो गई बनकर।